ये जो पैसा है ना, दौलत, ये मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती रही है तारीख में। और अगर हम चले जाएं कबल मसीह रोमन दौर से, तो उस वक्त जो है वो चांदी के सिक्के होते थे, जिनको रोम में ऑरिस या उसको बिवारी भी कहते थे और ऑरिस भी कहते थे। जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब बाज़ंताइन दौर आया, तो ये अगर हम सिक्के हम उनकी ये देखें, बाज़ंतीनी दौर जब आया तो सॉलिदस सॉलिदस के नाम से ये सिक्के चलना शुरू हुए। और ये जो सॉलिदस थे ये भी जो हैं ये इसी तरह से चांदी के या सोने के, ठीक है, ये सोने की अशरफियाँ थी। सॉलिदस जब आए तो ये सोने की अशरफियाँ थीं। फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ सल्तनतें ऊपर आनी शुरू हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि हमें फियोरिनो एक सिक्का नज़र आता है जो कई साल तक जिसने फिर राज किया। और उसके बाद फिर जब स्पेनिश जब जब ये वलंदेजी या नेदरलैंड्स के लोग ऊपर आए, तो उसके बाद फिर गुल्दन 17वीं और 18वीं सदी में वो भी अशरफियाँ। फिर उसके बाद जब स्पेनिश आए, स्पेन स्पेन होता है ना, ये अमेरिका कोलंबस और ये सारा स्पेन फैलना शुरू हुआ, तो स्पेनिश डॉलर आया। और वो जो है वो भी तमाम दुनिया के अंदर फिर एक वक्त था जो स्पेनिश डॉलर का ही राज आ गया। फिर 19वीं और 20वीं सदी, 19वीं सदी 18वीं 19वीं सदी में जब बरतानिया अरूज पे गया, तो उस वक्त फिर पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड का राज आया। और इसको और फिर ये पहली जंग अजीम में जाके ये पाउंड जो है इसकी वक़्त कम होनी शुरू हुई और सही। डॉलर इमर्ज होना शुरू हुआ। और उसके बाद दूसरी जंग अजीम में डॉलर ही आ गया। वो ठीक है। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत ये हुआ कि डॉलर ही आ गया। और डॉलर जो था ये करेंसी यानी नोट की शक्ल में, लेकिन इसको इसकी कीमत सोने के साथ लगा दी गई। यानी डॉलर जो है वो 35 आउंस और वो उसका कर दिया गया। लेकिन निक्सन ने 1971 में उसको अलग किया, जिसको निक्सन शॉक कहते हैं। ठीक। तो वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया। उसकी जो सोने के साथ था कि आप जाके ये दें तो इतना ही आपको सोना मिलेगा, सोने के इक्वल उसकी हैसियत खत्म हो गई। इससे ठीक पहले है। हमेशा तारीख में अशरफियां सोने की, चांदी की, ये इस तरह से सिक्के हुआ इक्वलेंट हुआ करते थे। करती थी। अच्छा, इन्होंने राज कितने अरसे किया, पीरियड अगर आप देखें तो पुर्तगाल की करेंसी ने 75 साल राज किया। स्पेन की करेंसी ने 110 बरस राज किया इस अच्छा। टेबल में अगर हम देखें। जो नेदरलैंड की करेंसी है उन्होंने 75 साल राज किया, फिर वो भी खत्म हो गई। फ्रांस ने 105 साल राज किया, वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद बरतानिया के पाउंड ने, अगर हम इस में देखें मैप में, तो उन्होंने यहां पे राज किया 110 साल। 110 साल उन्होंने राज किया। और फिर बरतानिया जो है वो 1925 से अगर हम लें तो 1925 से लेके आज तक उन्होंने तकरीबन 88 साल राज किया, सही। डॉलर ने, अमेरिकन डॉलर ने। ठीक है, पाउंड खत्म हुआ, अमेरिकन डॉलर आ गया हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अमेरिका चला गया। और ये आप टेबल अगर हम देखें तो इसमें हमको ये साल बड़े क्लियर नजर आते हैं। ठीक है, ठीक। इसको अगर बड़ा करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो इतने सालों के बाद ये करेंसीज खत्म होनी शुरू हो गई, इन करेंसीज की वैल्यू खत्म होनी शुरू हो गई। अब मैं ठीक। ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि डी डॉलराइजेशन दुनिया में शुरू हो गई है। डॉलर की जगह युआन जो है, यानी चाइना की जो करेंसी है, वो उसकी जगह ले रही है। मुकम्मल तौर पे जगह नहीं ली, लेकिन बड़ी हद तक उसकी जगह ले रही है। रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी यूक्रेन जंग में, इससे पहले भी चाइना अपनी करेंसी को ला रहा था, लेकिन रशिया के ऊपर स्विफ्ट की पाबंदियां लग गई। उनके 600 बिलियन डॉलर्स मंजमद हो गए, लेकिन रशिया के अंदर कोई बैंक क्रैश नहीं हुआ। बैंक कहाँ क्रैश हुए, मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बैंक बंद हो रहे हैं। तो रशिया जो है वो इस इन तमाम पाबंदियों से निकल गया। और चाइना इस दौरान अपनी मुतबादिल करेंसी सामने लाया, और उसने, चाइना जो है वो अब अपनी करेंसी, रशिया चाइना के साथ जो सारी उनकी तिजारत आपस है। में डीलिंग हो रही है, वो फिर ब्राजील और चाइना के दरमियान जो है वो अच्छा। डीलिंग शुरू हो गई है। ठीक। अब ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है। अच्छा, इंडिया जो है वो रुपी में डील कर रहा है यूएई के साथ। उसने कहा है हम रूपी में डील करना चाहते हैं, और वो बाकी मुल्कों को भी उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बांग्लादेश और बाकी मुल्कों के साथ भी हम लोकल करेंसी में, अपनी अपनी लोकल करेंसीज में डील करेंगे, डॉलर को डालने की जरूरत ही नहीं है। एक तरह से खौफ भी पैदा हो गया जब ये सैंक्शंस लगी ना,
पाबंदियां लगी तो हो गया कि एक मिनट यार, पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं तो फड्डा पड़ गया। तो देखे ना, रशियंस के बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे यूरोप के अंदर, वो सारे फ्रीज हो गए। तो उन्होंने कहा ये तो सेफ ही नहीं है यहाँ पे पैसे रखना, तो बेहतर ये है कि अपनी एक पैरेलल सिस्टम को। अब जनाब सूरत हाल ये बनी है कि ये डी डॉलराइजेशन का अमल हो गया है तेज। अच्छा, इसके ऊपर जो है सबसे पहले तो आप देखें ना, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट आज क्या कह रहा है कि चाइना युआन मेक्स ब्राजील इंडोर्स दैट डी डॉलराइजेशन रिफ्लेक्ट्स क्रैक्स इन यूएस करेंसी सेटलमेंट्स। ब्राजील के जाने, ब्राजील बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, और ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स में ऑलरेडी चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे जा चुके हैं चाइना के कैंप में। एक इंडिया रह गया, और इंडिया भी अपनी इंडिपेंडेंट इंडियन रुपी के अंदर